आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का आर्ट्स का जो भूगोल जिसका विषय है, ठीक है, उन्हीं का कुछ प्रश्न को देखेंगे जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ। तो जल विद्युत जो है ये उत्तर भारत में अधिक क्यों हुआ है, कोई 3 कारण बताइए। तो ये भारत के इस क्षेत्र यानी उत्तर, ये क्षेत्र जो है उत्तरी भाग है और इस भाग में ही जल विद्युत का विकास क्यों हुआ है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो जल विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक हुआ, इसके 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसका भी कुछ कारण है। तो कारण क्या है, 1 नंबर कह रहा है इसका पॉइंट, यानी उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी होते हैं। क्या होते हैं, तो सदावाहिनी। इधर जितना भी नदी है ये सदावाहिनी होती है, यानी हमेशा ये बहती रहती है, या फिर इसको कहते हैं सदावाहिनी या फिर 12मासी वाहिनी, यानी 12 महीने तक ये बहते हैं। और ये जो दक्षिणी है, ये जब जब वर्षा होती है तभी ये बहती है, नहीं तो ये फिर उतना नहीं बहती है, ठीक है, यानी उतना इसमें पानी नहीं होते हैं। इस क्षेत्र में जितना भी नदी है, इस नदी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सदावाहिनी, यानी सालों भर ये बहती है। तो जो गहरी और संकरा घाटियां से होकर गुजरती है, ये जो नदियां जो है तो गहरी है और ये संकरा है, यानी उतना छिछला हुआ नहीं, ये जो है थोड़ा सा पतला जैसा, यानी संकरा जिसको कहते हैं, पतला नदी घाटिया से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरा क्या है, इन पर बांध बनाना एवं का विद्युत उत्पादन करना सुगम होते हैं। ये जो नदी जो है संकरा है, तो इसमें बांध बनाने के लिए उतना कुछ दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये क्या, बांध बनाना एवं विद्युत उत्पादन करना क्या है, सुगम माना जाता है, यानी अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए और क्या कह रहा है, कह रहा उपजाऊ मैदान एवं कई महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश। ये जो उत्तरी मैदान में जो बांध बनाया गया है, इसका भी मुख्य कारण क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मैदान होने के कारण जब ये बांध बनाया जाता है, ये नदी और यहाँ अगर बांध बनाया जाता है, तो बांध से इस क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, पानी अधिक होते हैं, और जिससे नहर के द्वारा इस क्षेत्र में यानी क्या सिंचाई की जाती है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या हुआ, औद्योगिक प्रदेश भी है। क्या है, इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रदेश है, इसलिए यानी यहाँ से जब इस नदी से जब ये नदी में जो बांध बनाया जाता है, ये बांध से जो बिजली उत्पादन की जाती है, इन्हीं बिजली को इन उद्योगों यानी फैक्ट्रियों में विद्युत मिलते हैं और कृषि क्षेत्र में भी मिलते हैं, ठीक है, से होकर बहने के कारण बिजली की मांग यहाँ अधिक है। क्या है, अधिक है। तो इन्हीं कारणों के चलते विद्युत शक्ति का विकास उत्तर भारत में अधिक हुआ है, ठीक है, यही सब कारण के चलते, क्योंकि यहाँ नदी जो है सदावाहिनी होते हैं, ठीक, और यहाँ गहरी नदी और संकरा घाटियाँ होने के कारण। दूसरा, इन पर बांध बनाना एवं विद्युत उत्पादन करना क्या माना जाता है, सुगम माना जाता है, अच्छा माना जाता है, ठीक है, उतना दिक्कत नहीं होता है। चलिए, और
ये उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी मैदान जो है, जो गंगा क्षेत्रीय मैदान, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। और इस क्षेत्र में क्या है, औद्योगिक प्रदेश है, जिसके कारण यानी बिजली की बहुत ही अधिक मांग है, इसलिए जल विद्युत पर ज़्यादा निर्भर हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करिए। भारत में पेट्रोलियम के बारे में आपको बताने के लिए कह रहा है और इसका वितरण कीजिए यानी व्याख्या कीजिए। ठीक, तो चलिए कह रहा है पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन यौगिक है। पेट्रोलियम में जो है क्या क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन एक यौगिक है। यह ठोस तरल और गैसीय रूपों में पाया जाता है। ये जो पेट्रोलियम है इसमें बहुत ही यानी आप जब इसको देखेंगे पेट्रोलियम को तो ये कीचड़ जैसा आपको दिखाई देने लगेगा। इन्हीं को शोधित करके गैस भी बनाया जाता है और पेट्रोल डीजल जितना भी यानी क्या है जो खनिज तत्व जिसको उद्योग के लिए बहुत ही यानी अच्छी यानी जननी भी माना जाता है। ठीक है, चलिए ठोस तरल और गैसीय के रूप में ये पाए जाते हैं। आधुनिक समाज के लिए यह एक बहुमूल्य उपहार है। आजकल के लिए ये जो आधुनिक युग चल रहा है आजकल के लिए इन्हें बहुत ही क्या बहुमूल्य उपहार माना गया है। बहुमूल्य, ठीक है, इसका इतना ही यानी कीमत है, आप दे नहीं सकते। ठीक, तो इसे साफ करके मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन तेल कहते हैं, डीजल, ठीक है, मशीन जो चलाते हैं बहुत ट्रैक्टर, पेट्रोल से भी बहुत वाहन चलते हैं, गैस, मोम, स्नेहक आदि तरह के बहुत कुछ ही इससे ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, बहुत ही कुछ। और कह रहा है विभिन्न पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। ये तो किया ही जाता है और इससे बहुत ही लाइलन रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कीटनाशक दवा प्राप्त किया जाता है। इसका कोई भी अंश बर्बाद नहीं होता है, यानी जितना भी कुछ पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं वह कुछ ना कुछ काम में आते हैं। इन्हें इसके कोई भी भाग को बेकार नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ, देखिए मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस, मोम, स्नेहक, ठीक है, और फिर लाइलन रेशा, कीटनाशक दवा, ऐसे बहुत कुछ होते हैं। तो इसलिए इन्हें तरल सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल सोना भी कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही यानी क्या बहुमूल्य है। ठीक है, ये सोने से भी यानी ज्यादा इसका मूल्य है। तो ये हमें धरती से क्या मिलते हैं, मुफ्त में मिलते हैं। तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जो इन्हें हम लोग बेकार कर दे। इसको वैसा ही काम में लगाइए जब यानी इसका काम हो। चलिए, कहा जाता है वास्तव में पेट्रोलियम आधुनिक सभ्यता की रीढ़ मानी जाती है। जैसे एक मनुष्य का जो ये जो रीढ़ की जो हड्डी है इसके बिना मनुष्य चल नहीं सकता, तो आजकल यानी आधुनिक सभ्यता ये पेट्रोलियम के बिना चल नहीं सकता, यानी दुनिया नहीं चलेगा पेट्रोलियम के बिना। ठीक है, इसलिए इसको क्या माना गया है, रीढ़ माना गया है। क्या माना गया है, रीढ़, जिसका स्थलीय एवं हवाई परिवहन ऊर्जा प्राप्त होते हैं। स्थलीय तो होता ही है, जैसे यानी क्या वाहन जो देखते हैं, जितने भी गाड़ी देखते हैं कि नहीं, तो इससे चलने वाले यानी क्या, चाहे वह पेट्रोल से चले, चाहे डीजल से चले, चाहे गैस से चले, ठीक है, इसी से, या फिर मिट्टी का तेल से। तो कह रहा है जिसका स्थलीय एवं हवाई परिवहन भी पेट्रोलियम से ही यानी चलते हैं। इन्हीं से यानी क्या ऊर्जा उत्पादन होते हैं। ठीक है, तो चलिए भारत में लगभग यहाँ देखिए, भारत में
17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर तेल पाया जाता है। इतने क्षेत्र में क्या पाया जाता है? ये पेट्रोलियम यानी तेल पाए जाते हैं। इनमें से 3,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यानी कहाँ? अवसादी क्षेत्र में क्षेत्र है। तो अवसादी क्षेत्र में ही यानी ज्यादातर पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। अवसादी क्षेत्र क्या होता है? देखिए, ये क्या है? तो पर्वत है। जब ये पर्वत का क्षेत्र जो है, ये पर्वतीय क्षेत्र और इसी का कुछ अंश जब इस क्षेत्र में आकर के ये खाई है यानी गड्ढे है, इस क्षेत्र में आके जब बस जाते हैं परत बाय परत यानी, ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ जीव जंतु जो है क्या हो गया है? धस गया है। इन्हीं से क्या होते हैं? पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को ही यानी क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को ही अवसादी क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को ही यानी क्या कहते हैं? अवसादी क्षेत्र कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ये अवसादी क्षेत्र हो गया। इसके बाद थोड़ा सा यानी क्या होते हैं? दलदली क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तब जाके इस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र होते हैं। क्या? मैदानी क्षेत्र। तो ज्यादातर ये जो है अवसादी क्षेत्र में ही, अवसाद मतलब क्या होता है? कचरा, ठीक है। जब पर्वत से बहुत सारे कचरे आकर के गड्ढे में क्या हो जाते? एकत्रित हो जाते हैं, तो इनमें बहुत कुछ जीव जंतु जो है यानी क्या? दब जाते हैं। और उन्हीं दबे हुए जीव जंतु से क्या होते हैं? तो पेट्रोलियम मिलते हैं। तो किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो अवसादी क्षेत्र में होते हैं, जो 200 मीटर की गहराई तक मिलता है। और ये जो मिलते हैं कितने गहराई तक? तो 200, कितना? 200 मीटर की गहराई तक मिलता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। भारत 2050 से 81 में लगभग हमारे पास कितना? तो 2.69 लाख टन पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, जिसमें लगातार वृद्धि होने से 2003 से 2004 में बढ़कर यानी हमारे कितने हो गए हैं? तो 333.8 लाख टन हो गया है, ठीक है। ये वृद्धि हुआ है। ऐसे कुछ क्षेत्र और है, जैसे कह रहा है ये ब्रह्मपुत्र की घाटी। ये ब्रह्मपुत्र का जो घाटी जो है, किस क्षेत्र को कहेंगे? ये मान लीजिए ये भारत, ठीक है, ये भारत, और भारत में ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, इसी के बगल में क्या है? असम। क्या है? असम। तो असम में ही यानी कौन सा नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, यही नदी। और इसी में फिर यानी कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश, ये तो चीन यानी तिब्बत से होते हुए जहाँ इसे सांगपो कहते हैं, इस नदी को सांगपो, फिर जाके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? तो दिहांक कहते हैं, दिहांक कहते हैं इस नदी को। और यही नदी जब कहाँ? असम में गिरती है, तो इन्हें इस नदी को ही यानी क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और यही नदी जब फिर बंगाल में यानी बांग्लादेश में आके गिरती है, तो इसको जमुना के नाम से जाने जाते हैं। क्या? जमुना। तो इस क्षेत्र में ही ये जो नदी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ही यानी क्या? तो ब्रह्मपुत्र घाटी कहते हैं इसी क्षेत्र, ठीक है। तो कह रहा है यह देश का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो पहले हमें यही पर यानी क्या? तेल क्षेत्र मिला था। यहाँ तो थे लेकिन हमें जानकारी उतना नहीं था, ठीक है। गुजरात में ये जो गुजराती क्षेत्र, ये जो
अरब सागर यहाँ पर भी है, बॉम्बे हाई, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ही हमें यानी क्या पहले मिला था जब यानी अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे, ठीक है। उन्हीं लोग अंग्रेज ने ही यानी यहाँ पर पता लगाया था जो यानी यहाँ पर क्या है तेल मिलते हैं। कहाँ? तो देखिए, तो कह रहा है जो 1300 किलोमीटर लंबी पेटी में फैली हुई है, सिर्फ असम में ही नहीं, असम से कुछ क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में भी है। असम और अरुणाचल प्रदेश में यानी कितने? तो कह रहा है 1300 किलोमीटर लंबी पेटी मिलते हैं। ये जो धरती है, धरती के नीचे जो है यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है तो तेल है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई देख रहे हैं तो कितना 1300 किलोमीटर। कुछ क्षेत्र असम में पड़ते हैं, कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। देखिए फैली हुई है यहाँ के यानी कहाँ डिगबोई, कहाँ? तो डिगबोई कहाँ है? तो आसाम में है। आसाम में क्या है? डिगबोई है, डिगबोई क्षेत्र। डिगबोई क्षेत्र पहले यानी नाम नहीं जानते थे, सिर्फ हम लोग आसाम बोलते थे। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, इसी क्षेत्र में जब तेल देखा, जो यहाँ पर तेल का खनिज है, तब कुछ भारतीय लोगों को क्या किया, बुलाया। अब बुला करके यहाँ खोदने के लिए कहा, खोदने के लिए कहा। तो खोदना जो अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, डिग। डिग मतलब खोदना। और लड़के को बुलाया तो डिग मतलब खोदना, और लड़के को जब बुलाया गया तो लड़के को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉय। यानी डिग मतलब खोदना, और लड़के को जो बुलाया गया उसको कहते हैं बॉय। तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही पड़ गया क्या, डिग बॉय। तो एक क्षेत्र क्या है, डिग बॉय। तो डिग बॉय कहाँ है? तो असम में है। दूसरा क्षेत्र है कहाँ, सुरमा घाटी। कहाँ? सुरमा घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और क्या है तो नरहक कटिया। नरहक कटिया जो है, ये नरहक कटिया ये भी कहाँ है? तो असम में ही होते हैं, ठीक है। ये भी असम में है। और कहाँ? तो मोरन क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है। ये क्षेत्र भी मोरन ये कहाँ है? तो असम में। ये सिर्फ कहाँ है? ये सुरमा घाटी ही सिर्फ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और ये नहरकटिया जो क्षेत्र है ये असम में। ये डिगबोई क्षेत्र भी कहाँ है? असम में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का क्या है, दीर्घ है। और ये क्वेश्चन क्या है आपका, लघु है। क्या है? लघु यानी छोटा सा, जिसमें यानी 2 नंबर मिलते हैं। और ये है आपका दीर्घ, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन यानी आप लोग लिख लीजिएगा। अब तो आज यही तक, फिर अगला वीडियो में फिर इसी तरह का क्वेश्चन यानी दीर्घ और लघु आते रहेगा। और ये सब जो क्वेश्चन जो है तो ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज यही तक।